अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा, हमारा जो दायरा सबक चल रहा है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका ये पार्ट 2 है और इसमें हम सब के सब सवालात जो है वो कवर कर लेंगे। इतने सवालात जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर लिए तो आपको दायरे का कोई भी क्वेश्चन जो है इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे के बटन को दबा के चले जाइए। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, शक्ल में वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी। ये जो वित्र दिख रहा है आपको ए बी और सी डी ये मुतमासिल है, तो साबित कीजिए। क्या साबित करना है कि कॉस ए सी यानी ये कॉस और ये कॉस, ये दोनों कॉस जो है ये मुतमासिल है, ये हमको साबित करना है। चलिए साबित करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम सबूत और यहां से हम शुरू करेंगे। तो लिखेंगे जो दिया हुआ है पहले उसको लिखता हूं, वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी के, ये हमको दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो जब वित्र मुतमासिल होते हैं तो उनके कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। तो कॉस और वित्र कहाँ है, ए बी, तो ए बी यानी ये वित्र है, तो इससे कौन सा कॉस बन रहा, ये वाला कॉस बन रहा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, देखो जरा सा, ये वाला कॉस बन रहा है, ये रेड कलर में जो है ना, ये कॉस इस वित्र ए बी से बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो ये कॉस ए बी, तो इसको लिखेंगे हम कॉस ए बी मुतमासिल है कॉस, अब ये जो सी डी है इससे बन रहा है ये वाला कॉस जिसका नाम है सी बी डी, यानी सी डी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, सी डी। ओके, तो ये कॉस जो है ये मुतमासिल हो गए। वजह लिखेंगे मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसैन, मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसैन, इसलिए भाई ये जो है ये भी मुतमासिल हो गया। अब देखो कॉस मुतमासिल हो गए। अब ए बी, हमको ये ए सी और बी डी को बराबर बताना है। तो ये जो ए सी बी है ना, मेजर कॉस मैं लिख रहा हूं, मेजर कॉस ए सी बी, ए सी बी, इसमें दो कॉस है। देखो ए सी बी जो रेड कलर का कॉस दिख रहा है इसमें दो कॉस है, एक तो ए सी है और दूसरा सी बी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेजर कॉस ए सी और जमा इन दोनों कॉस को मिलाएंगे तो हमको बड़ा कॉस मिलेगा जिसका नाम है ए सी बी, सी बी, ये नंबर 1 है। तो ये कौसैन की हमने क्या किए, जमा किए, कौसैन की हमने क्या किए, जमा किए। इसी तरह ये जो कॉस है सी डी, जिसको नाम बोलूंगा सी बी डी या सी डी भी बोल सकते हो आप, है ना, सी डी। ठीक है, चलो वही कॉस लिखता हूं मैं, ए बी और सी डी लिखता हूं, नहीं चलिए वैसे रखिए सी बी डी, चलिए कॉस लिखता हूं सी बी डी, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए उसको ऐसे लग रहा हूं, सी बी डी। उसमें भी दो कॉस है, आप गौर करोगे तो मेजर कॉस, एक कॉस कौन सा है देखो, एक कॉस है सी बी और एक कॉस है डी बी या बी डी बोल सकते हो आप, है ना। तो सी बी प्लस बी डी, सी बी प्लस मेजर कॉस बी डी, ये नंबर 2। और ये हमने क्यों किए, कौसैन की जमा की खुसूसियात के, जो बड़ा कौस है वो दोनों कौसैन की जमा के बराबर है। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 कौसैन बराबर है, देखो यहां पर है ना हमारे पास, ये ए सी बी बोलो या ए बी बोलो, तो कॉस ए बी और कॉस सी डी बराबर है, तो चलो लिख लेते हैं उसको। तो इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा था, चलिए इसको हम कॉस ए सी बी की बजाय कॉस ए बी लिखो और इसको कॉस डी की बजाय कॉस सी डी लिखो, अब आपको समझ में आएगा। देखो कॉस ए बी यहां से यहां तक है और इसमें दो कॉस है, ए सी जमा सी बी, और कॉस सी डी जो है ये यहां से यहां तक है, इसमें दो कॉस है, सी बी जमा बी डी,
इसलिए अब ये दोनों कोसाइन तो बराबर है, यहाँ पर देखो दिया हमको ने लिए यहाँ पर, तो ठीक है दोनों कोसाइन बराबर है, तो उन दोनों को हम बराबर लिखते हैं। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हुए, तो हम लिखेंगे मेजर कॉस ए सी जमा मेजर कॉस सी बी बराबर मेजर कॉस सी बी जमा मेजर कॉस बी डी। तो ये दोनों भी बराबर हुए, नंबर 1 और 2 भी आपस में बराबर हुए। सी बी को आप काट सकते हो, दोनों एक जैसे है, बचेगा क्या, मेजर कॉस ए सी बराबर है, इधर क्या बचेगा, मेजर कॉस बी डी, और यही हमको साबित करना था, साबित करना था। सिंपल है, सिर्फ ये दो कोसाइन की आपको जमा लेना है, उसमें सी बी दोनों में कॉमन आएगा, दोनों को काट देना है, आपका जवाब जो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन, मुस्तकिमुल मोहित MRPN में N और R की वैल्यू दी गई है और उसी की कीमत हमको मालूम करना है, उसी की पैमाइश मालूम करना है। अब देखिए N और R जो है ना, ये N और ये R, MRPN, NRPN M गलत दिया, देखो यहाँ पर R और N। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले बना लेता हूँ ताकि मैं शक्ल बनाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि भाई हाँ शक्ल बना के हमको समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको शक्ल बनाता हूँ, मुस्तकिमुल मोहित का मतलब होता है इसके अंदर जो है दायरे के अंदर एक ज़रबतुल अज़ला, दायरे के अंदर एक ज़रबतुल अज़ला। चलो भाई दायरे के अंदर एक ज़रबतुल अज़ला हम बना लेते हैं, ये बना लिया हमने दायरे के अंदर ज़रबतुल अज़ला। फिर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ये बन गया दायरे के अंदर ज़रबतुल अज़ला। इसका नाम दे देते हैं, जहां से नाम देना है वहां से, तो चलो यहां से देता हूं MRPN। अब ये मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला है और मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। इसका मतलब कि उनकी पैमाइश का मजमुआ 180, मुतम्मिम उसी को बोलते हैं जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि MRPN एक मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला है, एक मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ज़ाविया N जमा ज़ाविया R, ये दोनों का मजमुआ जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। हाँ, मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, तो ये 180 हो जाएगा। अब इसकी कीमत है 4x जमा 4, 4x जमा 4 जमा इसकी कीमत है 5x नफी 13, 5x नफी 13 बराबर 180। अब देखो ये 4x और ये 5x और ये 5x और ये 4x दोनों मिलाए तो कितने होते हैं 9x, और ये 4 है और ये 13 है, ये नफी में है ये जमा में है, जमा नफी नफी, 13 में से 4 गए 9 बराबर 180। अब 9 को आप उधर ले जाएंगे तो ये 9 इधर तफरीक में उधर जाएगा तो जमा में हो जाएगा, तो 9x बराबर 180 जमा 9, तो 9x बराबर आपको मिलेगा 189। 9 उधर जाएगा तो वो तकसीम में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x बराबर 189 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 एका 9, यानी x की कीमत आ गई 21। लेकिन x तो मालूम नहीं करना था बल्कि जाविये मालूम करने का था। देखो r और n की पैमाइश मालूम कीजिए, तो पहले हम r लेते हैं, 5x नफी 13, हमको मालूम है r दिया हुआ है हमारे पास, तो वो r को लेंगे हम, तो r है हमारे पास जाविया r बराबर 5x नफी 13। अब देखो x की कीमत आ गई, इसमें रखेंगे हम लोग, तो 5 ज़रब 21 नफी 13, 21 को 5 से ज़रब करेंगे तो 105 आएगा और नफी 13। अब 105 में से आप 13 नफी करेंगे तो 5 में से 3 गए 2, 9 में से 1 92, तो जाविया R जो आ जाएगा हमारे पास 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 92। अब जाविया क्या मालूम करना है हमको, N मालूम करना है,
तो एन की कीमत हमको मालूम है 4x जमा 4, देखो यहां पर दी हुई है 4x जमा 4 डिग्री, तो ये हो गया 92 डिग्री है। डिग्री लगाना जरूरी है क्योंकि अब पैमाइश मालूम कर रहे हैं। 4 और x की कीमत आ गई 21, उसकी जगह पे रख दो, जमा 4, 21 को 4 से जरब करो तो आपको मिलेगा 84 जमा 4, और ये आ जाएगा 88 डिग्री। तो जाविया n बराबर 88 डिग्री। ये दोनों जाविया उसने मालूम करने के लिए कहा था, तो दोनों जाविया हमने आसानी से मालूम कर लिए। क्या लेना है? मुस्तकिमुल मुइज़ ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, ये आपको लेना है। तो समझ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शक्लों में दायरे का वित्र ए बी निष्पुत्र के मसावी है। अब ये गौर करो, ये जो ए बी दिया हुआ है ना, ये निष्पुत्र है, देखो ये मरकज है, और ये तीनों बराबर हो गए क्योंकि ये भी निष्पुत्र है, ये भी निष्पुत्र है, और ए भी तो निष्पुत्र के बराबर बोला है उसने, मसावी है, तो मतलब ये तीनों एक ही लंबाई के हो गए। तो ये जो छोटा मुसल्लस दिख रहा ना, जिसमें तीनों जिले मसावी हो गए, तो फिर ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुतसाविल अज़ला। अब यहाँ पर आपको ना बहुत सोच समझ के जो है सवालात को हल करना है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको, ध्यान से। एकदम आपको जो भी बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान से करना है, तो आपका सवाल एकदम आसानी से हल हो जाएगा। नो इश्यू, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब इसको कैसे मालूम करेंगे? हमको 4 चीजें मालूम करनी है। पहला हमको मालूम करना है जाविया ए ओ बी। क्या मालूम करना है? ए ओ बी। चलो उसको मालूम करते हैं पहले। ए ओ बी। अब ये जो जाविया है, ये मुसल्लस कौन सा है? मुतसाविल अज़ला। तो पहले हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों बराबर है भाई? एक ही दायरे के निष्पुत्र, एक ही दायरे के निष्पुत्र है, तो इसलिए वो दोनों मसावी है। ठीक है, लेकिन हमको दिया हुआ है कि ओ ए बराबर ओ बी और बराबर ए बी, ये हमको दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ये बोला है निष्पुत्र के मसावी है, वित्र ए बी है ना, ये ए बी जो वित्र है ये निष्पुत्र के मसावी है, तो ये तीनों आपस में मसावी हो गए, ये दिया हुआ है हमको। अब जब एक मुसल्लस के 3 जिले मसावी हो जाते हैं, तो जो मुसल्लस हो जाएगा ना ए ओ बी, ये मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस। ठीक है, ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। अब ये आपको याद होना चाहिए या मालूम होना चाहिए कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के जो जाविया होता है ना, वो हर जाविया 60 का होता है। क्या होता है? हर जाविया 60 का होगा, ये फिक्स है। तो अब यहाँ पर जाविया ए ओ बी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जाविया ए ओ बी बराबर 60 दर्जा। क्यों? मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस का जाविया। जाविया तो ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का तो ये 60 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखेंगे, ये चलो इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। भाई मिट गया, ओके। अब हमारे पास ये जो जाविया आ गया, ये 60 दर्जे का है, ये हमको मालूम है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का जाविया। अब देखो, ये जो जाविया है ए सी बी, ये कौसी जाविया है और ये मरकजी जाविया है, और दोनों का जो मकतुआ कौस है वो ए बी मुश्तरिक है। तो ऐसे जाविये बनते हैं ना, पहले समझ लीजिए, ऐसे जाविये बनते हैं ना, तो ये जो जाविया रहेगा ना मरकजी जाविया, ये इस जाविये का दुगना होगा। मरकजी जाविया इस कौसी जाविये का दुगना है, क्योंकि दोनों का मकतुआ कौस मसावी है और दोनों एक के अंदर एक बने हुए हैं। तो ये याद रखिए, एक मरकजी जाविया और उसके ऊपर ऐसा कौसी जाविया बना ना, तो कौसी जाविया इस मरकजी जाविये का हाफ होगा, आधा होगा, यानी ये दुगना हो गया ना, ये हाफ हो गया तो ये दुगना हो गया। तो इसको हाफ लेंगे तो ये 60 का है, तो ये कितने का आएगा? 30 का आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, तो इसी तरह लिखेंगे कि नंबर हमारे यहां लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ए ओ बी दुगना होगा इसका ए सी बी का,
मरकजी जाविया मरकजी जाविया के पेन क्यों नहीं चल रही है? तो मरकजी जाविया लिखते हैं हम यहाँ पर, मरकजी जाविया, मरकजी जाविया नजीरी कौसी जाविये का दुगना होता है। नजीरी कौसी जाविये का दुगना होता है ना। तो ये इसीलिए अब ए ओ बी की पैमाइश है 60 बराबर 2 ज़रब ए सी बी, और ए सी बी हमको मालूम करना है, तो ये दो को इधर लेकर आएंगे तो 60/2 बराबर ए सी बी, 2 तिया 6, मतलब यहां पर 30 आएगा हमारा जवाब। इस बराबर ए सी बी, तो जाविया ए सी बी जो आया वो 30 दर्जा आ गया। चलिए ये भी मालूम हो गया अब हमारे पास। अब हमको क्या मालूम करना है? कॉस ए बी, ये कॉस ए बी। अब कौसी जाविया यानी कौसी जाविया मकतूआ कौस की पैमाइश के निस्बत है, ये भी ले सकते हो पर इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है। जो मरकजी जाविया होगा वही मकतूआ कौस की पैमाइश होगी। मरकजी जाविया अपने मकतूआ कौस की पैमाइश के मसावी होता है। तो अब यहाँ पर हम तीसरा मालूम करेंगे कि मरकजी जाविया, तो हमने लिखा मरकजी जाविया अपने मकतूआ कौस की पैमाइश के मसावी होता है। अब मरकजी जाविया बोले तो ए ओ बी और उसका मकतूआ कौस जिसपे निशान लगा हुआ है कौस ए बी, ये दोनों मसावी हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जाविया ए ओ बी, जाविया ए ओ बी बराबर है कॉस ए बी के, बराबर है कॉस ए बी के, और ए बी की पैमाइश है 60, तो कॉस की पैमाइश भी हो जाएगी 60। हो गया हमारा जवाब। चलिए ये हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो उसको देख लेते हैं। चौथा देखते हैं हम लोग क्या है कि हमारे पास जो मालूम करना है हमको, वो मालूम करना है कॉस ए सी बी, ए सी बी ये पूरा कॉस मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ए सी बी पहले समझ लो, ये ए सी बी जो है ये बड़ा कॉस और ए बी अगर दोनों को मिलाए तो पूरा दायरा बनता है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा मालूम करने के लिए हम लिखेंगे मेजर कॉस, मेजर कॉस ए सी बी, ए सी बी और ए बी की जमा लेते हैं हम। तो ये हमारे पास, तो चलिए ए सी बी और ए बी की जमा लेते हैं। तो हम लिखते हैं मेजर कॉस ए सी बी जमा मेजर कॉस ए बी, और ये दोनों कॉसाइन की जमा जो होगी वो हो जाएगी 360, क्योंकि दोनों मिला के पूरा एक दायरा बन रहा है। अब ए सी बी ये हमको मालूम करना है, ए बी अभी हमने मालूम किए 60, तो उसकी जगह रख देंगे बराबर 360, ये जैसा है वैसा रहेगा, और मेजर कॉस ए सी बी ये भी जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है। चलिए अब 60 को हम उधर ले जाएंगे, तो 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा मेजर कॉस ए सी बी ए सी बी बराबर 360 माइनस 60, मतलब ये हो जाएगा 300। तो ये भी हमारा जो है ये मालूम हो गया मेजर कॉस ए सी बी। तो आसान सवाल था, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 7 जो हमारे पास। तो इसमें हमारे पास है ये जो कॉस है, ये जो जाविया बन रहा है एन एम एस, ये जाविया हमको मालूम करना है। देखो यहाँ पर एन एम एस मालूम करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये दो वितर है एन ई और एस एफ, ये दायरे के बैरून में कता कर रहे हैं। तो यहां पर जब दो वितर दायरे के बैरून में कता करते हैं तो इस तरह जो बनने वाला जाविया है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, दो वित्र दायरे के बैरून में
कता करे तो ये जो जाविया बनेगा जाविया एन एम एस, जाविया एन एम एस, इसका एक जाब्ता बनता है 1/2 मेजर कॉस, जो बड़ा कॉस है वो वाला, एन एस माइनस मेजर कॉस ई एफ, इन दोनों का फर्क जो होगा उसके मसावी होगा। तो चलिए लिखते हैं, अब ये एनएमएस मालूम करना है हमको। एक बटे दो मेजर कॉस एनएस की कीमत हमको यहाँ पर दी गई है, तो उसकी प्लेस पे हम वो कीमत रख देंगे। जो कीमत दी गई है कितनी है, एन एस 125, ये 125 प्लस ये 37, दोनों की प्लस करते हैं और 1/2 से उसको तकसीम करते हैं, तो 1/2 और ज़रब दोनों की अगर हम प्लस करते हैं तो 7 5 12, और यहाँ पर आएगा 5 और 1 6, 162। 162 को डिवाइड करते हैं तो 2 8 16, 2 1 2, मतलब ये जाविया जो आ गया 81 डिग्री। ठीक है, 125 प्लस 7 5 12 के 2 और ये 6 और 162 ये आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 81। सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जाब्ता याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, अब देखिए दूसरा, ये दो वित्र जो है ये एक दूसरे को दायरे के अंदरून में कता कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या मालूम करना है, कॉस डी सी और जाविया ए बी ई, ये जो जाविया दिया हुआ है। अब जब दो वित्र दायरे के अंदरून में कता करे, तो यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं, दो वित्र दायरे के अंदरून में कता करे तो यहां भी एक जाब्ता बनता है, और वो जाविया जो है ए बी ए, वो जाविया लेंगे ए बी ए, ये जाब्ता याद रखिए सब। अब देखो, ये ले सकते हो, ये जाविया ले सकते हो, ये जाविया ले सकते हो, ये जाविया ले सकते हो, चारों में से कोई भी जाविया ले सकते हो। अब मैंने यही जाविया क्यों लिया, ए बी ई, क्योंकि वो मेरे पास दिया हुआ है, तो इसीलिए वो जाविया लिया। 1/2 मेजर कॉस, अब दोनों कॉस कौन सा है, ये वाला, इसके सामने का और इसके सामने का, ये दोनों कॉस लेना है, और इसमें से हमको कॉस सी डी मालूम करना है, डीसी मालूम करना है, और ये कॉस दिया हुआ है 95, तो कॉस ए ई जमा मेजर कॉस डीसी, और डीसी हमको क्या है मालूम करना है। बस सिर्फ आप कीमत रख दो, जाब्ते यहां पर जावे की कीमत दी गई है 108, तो 108 रख देंगे। 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। मेजर कॉस ए ये भी दिया हुआ है 95, डीसी, डीसी भी आप इसको मालूम करना है, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे, मेजर कॉस डीसी। ठीक है, अब देखो ये 1/2 है ना, दो इधर तकसीम में इधर आएंगे तो जरब में हो जाएगा, तो 108 ज़रब 2 बराबर, इधर बचेगा 95 प्लस मेजर कॉस डीसी। ठीक है, 95 पहले इन दोनों की जरब कर दो, तो 108 दूनी 116 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 95 जमा मेजर कॉस डीसी, और डीसी हमको क्या करना है मालूम करना है। 95 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 116 माइनस 95 बराबर मेजर कॉस डीसी। ठीक है, अब 116 में से 95 निकालो तो आपको मिलेगा 21, तो मेजर कॉस डीसी बराबर 21 दर्जा। देखो अजीज तलबा, ये दो जाब्ते जो है ना, ये जाब्ते जब अंदर कता करे तो इनमें चारों में से कोई भी जाविया आप ले सकते हो, लेकिन उसके मुकाबिल के जो कॉस है, अगर ये जाविया लिए तो इसके मुकाबिल का कॉस और इसके मुकाबिल का कॉस, ये दोनों कॉस की जमा लेना है। और अगर हमने जैसे पिछले किया था कि यहाँ पर अगर बैरून में कता करे, देखो ये जो है, ये अगर बैरून में कता करे तो ये दोनों कॉस मिलते हैं, इनका फर्क लेना है, माइनस में लेना है, इतना फर्क है दोनों जाविये में।
यानी इधर जो बाहर कता करेंगे इस तरह जाविया बनेगा, और ये जाविया मालूम करना है तो ये जाब्ता लेना है, इसमें से कोई कॉज भी मालूम करना है तो यही जो जाब्ता इस्तेमाल करना है। और इसमें अगर अंदरून में कता करते हैं, जैसे यहां पर कता किए थे अंदरून में, तो आपको जमा का जाब्ता लेना है और कॉस जो जाविया लेंगे उसके मुकाबिल का कॉस लेना है। तो बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है इसको, कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल है, शक्ल में एन मरकज वाले दायरे एम मरकज वाले दायरे को नुक्ता टी पर अंदरूनी तौर पर मस करता है। देखो कोई भी सवाल हो, चाहे अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, सवाल को बहुत अच्छी से पढ़ो, उसको समझो क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। अगर आपको ये सवाल समझ जाता है कि क्या दिया हुआ है क्या मालूम करना है, तो आप आसानी से वो सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो, चाहे अलजेब्रा का हो चाहे ज्योमेट्री का हो। अब देखिए यहाँ पर एन मरकज वाला दायरा, अब ये अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नुक्ता टी पर देखो है ना, ये दिया हुआ है। बड़े दायरे का निष्कुत्र, बड़े दायरे का निष्कुत्र ये भी है, अगर इसको मिलाऊंगा एम से टी तक तो ये भी निष्कुत्र रहेगा। छोटे दायरे को नुक्ता एस पर मस करता है। बड़े दायरे छोटे दायरे की निष्कुत्र 9 सम और 2.5 सम हो तो जेल के जवाब मालूम कीजिए, उन पर से एम एस निस्बत एस आर की निस्बत मालूम कीजिए। अब 1 2 3 और ये एम एस निस्बत एस आर, ये 4 चीज मालूम करना है। देखो बहुत आसान है, तो थोड़ा मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है मालूम करेंगे, यहाँ पर पेन ले लू मैं जरा सी। नंबर 1 जो हम यहाँ पर मालूम करेंगे, अब देखिए एमटी मालूम करना है और यहां पर दिया है बड़े और छोटे दायरों के निष्कुत्र बिलतरतीब 9 सम। अब गौर करेंगे तो ये जो है ना, ये बड़े दायरे का निष्कुत्र है, और अगर मैंने इसको इस तरह मिला दिया तो ये भी बड़े दायरे का निष्कुत्र है कि नहीं है, और ये जो है ये छोटे दायरे का निष्कुत्र है। ठीक है, अब यहां पर जो ये देखो अजीज तलबा, ये जो जाविया बनेगा ना, ये 90 दर्जे रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया जब भी जो ममाज जिस नुक्ते पर रहेगा वहां से अगर हम निष्पुत्र खींचते हैं ना, तो वो तमासी नुक्ते से निष्पुत्र जब खींचेंगे तो ये जाविया 90 रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमको एमटी मालूम करना है। तो एमटी जो है दायरे का तो निष्पुत्र है। ठीक है, तो हमारे पास जो दायरे का निष्पुत्र दिया है ना, उसको लिख लेता हूं मैं पहले, दायरे का निष्पुत्र, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बड़े दायरे का निष्पुत्र मैंने यहां पर लिखा देखो, और छोटे दायरे का निष्पुत्र, छोटे दायरे का निष्पुत्र जरा सा ये सही कर लूं मैं। तो छोटे दायरे का निष्पुत्र लिखा मैंने 2.5 सम, बड़े दायरे का निष्पुत्र 9 सम, और उसके बाद देखो ये एमटी जो है ना, तो अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, तो उनका जो मरकज का फासला होगा, मरकज का दरमियानी फासला बराबर R1 माइनस R2। R1 बड़े दायरे का और R2 छोटे दायरे का, और इसकी हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा देखिए 5 और यहाँ पर 6.5। तो मरकज का दरमियानी फासला जो था वो mn था, तो mn आ गया 6.5 सम। तो ये दूसरा भी मालूम हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं हमारे पास क्या है, बहुत आसान होता है। अब NSM, NSM देखो 90 दर्जे तो है, तो उसको लिखेंगे हम। तो NSM बराबर 90 दर्जे, इसकी वजह लिखना हमको बहुत जरूरी है, तो यहां पर लिखेंगे ममास निष्कुत्र मसला। क्या लिखेंगे? ममास निष्कुत्र मसला। इसकी वजह से ये जो जाविया हो गया 90 हो गया, क्योंकि दायरे का हर ममास तमासी नुक्ते से खींचे हुए निष्कुत्र पर उमूद होता है। अब देखो, अब मालूम करना है एमएस निस्बत एसआर। अब एमएस मतलब ये है और एसआर मतलब ये है, तो हमारे पास आरएम है। अगर हम एमएस मालूम कर लेते हैं तो हमको निस्बत मालूम हो जाएगी। तो एमएस मालूम करने के लिए ये जो कायमतुल जाविया मुसल्लस है इसको लेंगे और इसमें फिसागोरस का मसला लेंगे। तो मुसल्लस NSM में फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। तो चलिए फिसागोरस का मसला लेते हैं। तो देखिए ये कायमा जाविया, इसके सामने वाला वित्र होगा यानी NM वित्र होगा,
और NS और NM, NS पर NM ले लेते हम, NM स्क्वायर बराबर, बाकी कौन सा बचा, NM स्क्वायर, तो NS और SM या MS लिख सकते हो, NM और NS स्क्वायर जमा MS स्क्वायर। अब NM हमने अभी मालूम किया, देखिए यहाँ पर 6.5 ब्रैकेट स्क्वायर, NS 2.5 छोटे दायरे का निष्सूत्र, और MS जो है हमको मालूम करना है। अब 65 का मुरब्बा निकाल लो आप, 6.5 का मुरब्बा आ जाएगा। अब मैं कैसे निकालता हूँ, देखिए 5 का मुरब्बा 25, 6 7 42, तो 42.25, 5 पंजे 25, 2 तिया 6, 6.25। देखिए कहते शॉर्टकट मेथड से निकाल रहा हूं मैं, ऐसे आप भी निकालिए, है ना। अब शॉर्टकट मेथड क्या करें, जिसके इकाई में 5 आता ना, जिनके इकाई में 5 आता है तो 5 का मुरब्बा ले लो दो, और ये जो 2 है, 2 के बाद 3 आता है, उन दोनों को ज़रब कर दो, 2 तिया 6, 6 लिख दिया, 5 का मुरब्बा 25 लिख दिया, 6 के बाद 7 आता, 6 7 42 लिख दिया। तो ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक है, जिनके इकाई में 5 आता है उनका मुरब्बा आप इस तरह निकाल सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा आता दो, ठीक है। चलिए अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 42.25 माइनस 6.25 बराबर MS स्क्वायर। इन दोनों की माइनस करेंगे तो 25 में से 25 गया तो 0 हो जाएगा, और 42 में से 6 गया तो 36 हो जाएगा। तो हमारे पास जो MS स्क्वायर बचेगा ना, अब कुव्वत हटाएंगे तो इसका जज़र मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MS बराबर 6। अब देखिए MS 6 आ गया। अब RS मालूम करेंगे तो जब ये निस्बत हम मालूम कर सकते हैं, तो अब उसके लिए देखो ये MR पूरा हमारे पास है, MR की वैल्यू कितनी है, 9 है, MR की कीमत 9 है। SM उसके अंदर से हमको मालूम हो गया, MS कितना है, 6 है, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो उसको निकालेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे MR इज इक्वल टू MS है और प्लस SR है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि M डैश S डैश R मतलब ये तीनों हम खत्ती नुकात है, और MR हमने हमारे पास बड़े दायरे का निष्सूत्र 9 सम है, MS हमने अभी मालूम किया, तो SR यहां से मालूम हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 बराबर SR, तो ये आ जाएगा 3 बराबर SR। अब हमको निस्बत मालूम करनी है, किसकी निस्बत, ये सवाल में देखो निस्बत है MS निस्बत SR, तो चलिए वो निस्बत मालूम करते हैं। तो MS बटे SR लिखेंगे, निस्बत का मतलब होता है बटे में लिखिए इसको, तो SR बराबर MS की कीमत है 6 और SR आया 3, 3 एक 3, 3 दूनी 6 यानी 2 बटे 1, तो बराबर 2 निस्बत 1। हमारा आंसर हो गया आसानी से। तो अजीज तलबा यहाँ तक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया बस एक दो बार देखिए आपको। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दायरे में, और जो गेस्ट पेपर में है वो भी इंपॉर्टेंट पेपर है, वो इंपॉर्टेंट सवालात है उसके अंदर दायरे के। ये जो सवालात यहाँ पर बताया मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और गेस्ट पेपर में जो दायरे के सवाल आते हैं वो ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना कर लो, आपके दायरे के 12 से ज्यादा मार्क्स का दायरे का सवाल आता है, आपको इंशाल्लाह 10 तो मिल ही जाएगी सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।